श्री हरि विष्णु की जय हो। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी 24 एकादशी व्रतों में अंतिम होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी शब्द पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पाप का अर्थ है पाप या दुष्कर्म और मोचनी का अर्थ है हटाने वाला। तो मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, पूजा विधि और व्रत के पारण के बारे में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 17 मार्च रात्रि 12:07 पर और इसका समापन होगा 18 मार्च प्रातः 11:12 पर। तो उदया तिथि को आधार मानते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 18 मार्च प्रातः 8:58 से 9:28 तक रहेगा, लेकिन आपको पूजा पाठ 9 बजे से पहले तक कर लेनी है क्योंकि इसके बाद में राहु काल लग जाएगा। और इस व्रत का पारण होगा 19 मार्च को सुबह 6:28 से 8:09 तक। इसी के बीच में ब्राह्मण को भोजन करवा के यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण कर लेना है। जो लोग एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं वे संसार के सभी सुखों का आनंद लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब भी एकादशी का व्रत करें तो प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दें। केले के पौधे में जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद में पूजा स्थल में भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं और तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। पूजा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्ययन का पाठ करना चाहिए और बाद में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं और इस दिन ना ही तुलसी में जल सींचना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माँ स्वयं भगवान विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो उनकी तंद्रा भंग होती है जिससे तुलसी माता नाराज हो सकती है। इसीलिए शाम के समय एकादशी की शाम को सिर्फ एक घी का दीपक तुलसी माता के समक्ष अवश्य जलाना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। उसने लोमेश ऋषि से पूछा कि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति कैसे मिलती है। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने हुए समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आज मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू गोसा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर उस मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू गोसा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गई, जिससे मंजू गोसा अपने इरादों में सफल हो गई। मेधावी मंजू गोसा की ओर आकर्षित हो गई। मेधावी उस समय भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। वो तपस्या करना भूल गया, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता तो उसे अपनी पूजा की याद आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने मंजू गोसा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे वह अप्सरा बहुत ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधु की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और मैंने तो आपके साथ बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं,
इसीलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू गोसा को पिशाचनी बनना पड़ा। तो मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। पिशाचनी बनी मंजू गोसा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसने व्रत की सारी विधि बता दी और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन के पास आश्रम में चले गए। तो च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि तेरा सारा तप नष्ट हो गया है, तुम्हारा तेज खत्म हो गया है। तो मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान और भक्ति पूर्वक करो। इससे करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी की देह से मुक्त हो गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने से और पाठ करने से 1000 गोदान के फल के बराबर हमें फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले और मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व नियमों से करने से हमारे समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन व्रत रखकर इस पवित्र कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि कथा को पढ़े या सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। साथ ही 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना।